मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 28 सीटों पर कुल 355 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि बीएसपी समेत अन्य और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के भविष्य को तय करेगा, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिष्ठा भी इस पर दांव पर लगी हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार किसी भी राज्य में एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 विधानसभा सीटें खाली हैं, जिनमें से 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव कांग्रेस के 25 विधायकों के इस्तीफा देने और 3 विधायकों के निधन से रिक्त हुई सीटों पर हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस से आए सभी 25 विधायकों को टिकट देकर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतार दिया है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। एक एक सीट पर कम से कम 2 से 3 बार रैलियां ये दोनों कर चुके हैं। शिवराज अपने 7 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि सिंधिया अपनी प्रतिष्ठा से चुनाव को जोड़कर मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि सिंधिया के मजबूत दुर्ग माने जाने वाले ग्वालियर क्षेत्र की 16 सीटों पर उपचुनाव और सभी उनके समर्थक चुनाव मैदान में हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर इन चुनावों में लगा हुआ है, उपचुनाव में। ऐसे में कमलनाथ ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और डबरा सीट पर रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी के लिए एक ऐसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया जिस पर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया। इसके अलावा कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ माफिया और मिलावटखोर जैसे शब्दों का हर रैली में इस्तेमाल भी किया था। टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा छाए रहने के साथ साथ किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा भी इन चुनाव प्रचार में खूब उछला। दिग्विजय सिंह से लेकर सचिन पायलट तक ने उपचुनाव के प्रचार में अपनी ताकत झोंकी। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 29 सीटें खाली हैं, रिक्त हैं। इनमें से 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस तरह से कुल 229 सीटों के आधार पर बहुमत का आंकड़ा 115 बनता है। ऐसे में बीजेपी को बहुमत का नंबर जुटाने के लिए 8 सीटें जीतने की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को सभी 28 सीटें जीतनी होंगी। मौजूदा समय में बीजेपी के 107 विधायक हैं, कांग्रेस के 87, 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 समाजवादी पार्टी का विधायक है। मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटें हैं, जिनमें मुरैना, महगांव, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, डबरा, बमोरी, अशोकनगर, अंबाह, पोहारी, भांडेर, सुमावली, करेरा, मुंगावली, गोहद, दिमनी और जौरा सीटें शामिल हैं। वहीं मालवा निमाड़ क्षेत्र की सुवासरा, मंधाता, सांवेर, आगर, बदनावर, हाट पिपलिया और नेपानगर सीटें हैं। इसके अलावा सांची, मलहरा, अनूपपुर, ब्यावरा और सुर्खी सीटें भी हैं। इनमें से जौरा, आगर और ब्यावरा सीट के 3 विधायकों के निधन के चलते यहां पर उपचुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर 2018 के चुनाव में जीत हार का मार्जिन काफ़ी कम था। इनमें सांवेर सीट पर तुलसीराम सिलावट 2945 वोट के अंतर से जीते थे। मंधाता में नारायण पटेल की जीत का अंतर सिर्फ 1236 वोट था, तो वहीं नेपानगर से भी बीजेपी काफ़ी हद तक जीत के नज़दीक थी। कांग्रेस की सुमित्रा कसडकर सिर्फ 1264 वोटों से जीती थी। सुवासरा से कांग्रेस के विधायक रहे हरदीप सिंह डंग सिर्फ 350 वोट से जीते थे।